श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे कि कन्यादान गलत है। कन्या कोई वस्तु नहीं जिसका दान दिया जा सके। कुछ समय पहले पढ़ा था फेसबुक पर कि एक अच्छी पढ़ी लिखी उच्च लेवल की पढ़ाई की हुई लड़की ने विवाह के समय पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं कोई वस्तु नहीं हूं जो आप मेरा दान करें, मेरा दान न करें, क्योंकि मैं तो आपके यहां आती जाती रहूंगी। यदि मैं वस्तु हूं तो दान कर सकते हो, पर ये मैं वस्तु नहीं हूं इसलिए आप दान नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप मेरा दान मत कीजिए। तो चूंकि क्या है कि जो पिता लोग होते हैं वो थोड़े कम समझते हैं और बच्चे क्या है पढ़ लिख जाते हैं तो उनकी बुद्धि का विकास हो जाता है। तो वो जो हमारे धर्म की घिसी पीटी लकीर पर नहीं चल सकते हैं, वो भी सनातन धर्म की घिसी पीटी लकीर होती है। बाकी धर्म में कोई कमी नहीं है, जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं उनको ही अपने धर्म में कमी लगती है। और वे केवल ये पढ़े लिखे लोग भी केवल उंगली सनातन धर्म पे उठा सकते हैं। अगर ये दूसरे धर्म पर उंगली उठाएं तो जिस दिन उंगली उठाएंगे उसी दिन उनकी उंगली तोड़ दी जाएगी। इसलिए मार से भूत भी भग जाते हैं, इसलिए ये दूसरे धर्म जो पंथ हैं उनके ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं। और सनातन धर्म का कोई एक मालिक नहीं है, इसलिए इसके ऊपर सबको खुला बोलने की आजादी है। कोई कुछ भी कह सकता है। तो जब हमारे पढ़े लिखे बच्चे बोलते हैं तो पिता लोग मौन हो जाते हैं, क्योंकि उनमें बुद्धि की कमी होती है। और बच्चे पढ़े लिखे होते हैं तो उनकी बुद्धि का विकास हो जाता है। पर कुछ लोग अपने आप को, बच्चे कुछ अपने आप को शिक्षित मानते हैं, पर मैं उनको शिक्षित नहीं मानता, मैं उनको ठूंठ मानता हूं। हमारी जो वैदिक शिक्षा पद्धति थी वो संपूर्ण प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन जीने की कला सिखाती थी। और वर्तमान की जो शिक्षा पद्धति है, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति है, वो व्यक्ति को ठूंठ बना देती है। वर्तमान में कोई शिक्षा ऐसी नहीं है जो व्यक्ति को के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सके। कोई शिक्षा नहीं। अगर आप देखिए, वो मैकाले की शिक्षा पद्धति के अनुसार हमारे वैदिक विद्यालय भी ढल चुके हैं। आज वैदिक विद्यालय में पढ़ा हुआ बालक एक यज्ञ नहीं करवा सकता जो वेद पढ़ा है। वेद विद्यालय भी दुकानें बन चुकी है, केवल दुकानें मात्र। वे उन जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उनका सर्वांगीण विकास नहीं करते हैं। उन बच्चों के नाम का जो धन आता है ऊपर से, केवल उस धन का उपयोग करना और एकमात्र अपनी दुकान चलाना और ये कहलाना कि हमारा वेद विद्यालय चल रहा है, वेद पीठ चल रहा है या वेदशाला चल रही है। वे सब केवल दुकानें मात्र रह गई है। अगर हां आप ये कहते हैं कि हमारी दुकान नहीं है, तो आप आपके बच्चे को मंच पर खड़ा करिए और बोलिए कि एक यज्ञ कैसे कराएंगे। वो विधान नहीं बोल सकता है। आपके विद्यालय से ज्योतिष में मास्टर डिग्री करने वाला पंचांग का निर्माण नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? वो मैकाले की शिक्षा पद्धति के अनुसार आपने पाठ्यक्रम चालू कर दिया। महाविद्यालय में अगर कोई प्रोफेसर पढ़ाते हैं
तो चूंकि उनने भी उस सिलेबस के अनुसार कोर्स को कर रखा है, इसलिए वो भी संपूर्ण ज्ञान नहीं रखते हैं। तो लीजिए, हम विषयांतराल हो चुका है, हम मूल उस बिंदु पर आते हैं कि कन्या का दान क्यों नहीं कर सकते। देखिए, व्यास गोत्र की कन्या और पांडे गोत्र का लड़का, अब इन दोनों का विवाह हुआ। विवाह हो जाने के बाद ये पति पत्नी हो गए। अब ये लड़की है, पति पत्नी हो गए, तो चूंकि इसका व्यास गोत्र है, इसका पांडे गोत्र है, तो इन दोनों से उत्पन्न होने वाला पुत्र व्यास पांडे कहलाना चाहिए। व्यास पांडे, क्योंकि बच्चे के अंदर अधिक अधिकार किसका हुआ? लड़की का, क्योंकि 9 महीने उसने पेट में रखा, उसके बाद जन्म दिया उसने, दूध पिलाया उसने, तो उसकी गोत्र पहले आना चाहिए, फिर पांडे गोत्र उसके बाद आना चाहिए। तो व्यास पांडे हुआ। और मैं तो ये कहता हूं कि पांडे गोत्र तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारा अधिकार लड़की का है, तो व्यास गोत्र होना चाहिए उस बच्चे की। पर ऐसा नहीं होता है। ठूंठ लोगों को समझाने के लिए ये तरीका अपनाना पड़ता है कि आप ये कहते हैं कि मैं कोई वस्तु नहीं, इसलिए मेरा दान दिया जा सके। तो पिता, इस लड़की का पिता अपनी पुत्री का दान इसको कर रहा है, पांडे गोत्र वाले लड़के को। तो वो लड़की का दान नहीं कर रहा है, अपनी गोत्र का दान कर रहा है। जो व्यास गोत्र है वो इस लड़के को दान कर दी, तो ये जो पांडे गोत्र है वो इसकी भी पांडे गोत्र हो गई। हे विष्णु रूपावर, मैं तुम्हें अपनी कन्या का गोत्र दान करता हूं। मैं अपनी कन्या का गोत्र दान करता हूं, कन्यादान करता हूं। संकल्प में यही बोला जाता है, कन्यादान करता हूं। कन्यादान का अर्थ है उसकी गोत्र का मैं तुम्हें दान कर रहा हूं। और जब मैं इसकी गोत्र का तुम्हें दान कर दूंगा तो उसकी ये व्यास गोत्र समाप्त हो जाएगी और उसका गोत्र भी पांडे हो जाएगा। तो जब 2 पांडे गोत्र वालों से कोई संतान उत्पन्न होगी तो वो पांडे गोत्र वाली ही संतान होगी, न कि व्यास पांडे संतान होगी। जब इसकी गोत्र का दान इसको हो चुका और गोत्र का दान हो गया तो वो भी इस पांडे गोत्र वाली कहलाएगी। आपने देखा होगा कि हमारे माता बहनें जिनकी शादी हो जाती है वो अपने पियर का, अपने मायके की गोत्र छोड़कर ससुराल वाली गोत्र लगाना प्रारंभ कर देती है। क्यों प्रारंभ कर देती है? क्योंकि उसके पिता जो है उसकी गोत्र का दान कर चुके हैं, और जब गोत्र का दान हो जाता है तो वो गोत्र बदल जाती है, और बदल जाने का अर्थ है वो पांडे हो गई, और पांडे हो गई तो उसका गोत्र भी पांडे कहलाएगा। अब यहाँ कोई कमेंट बॉक्स में जाके भी कहेंगे कि पांडे गोत्र नहीं है, गोत्र तो वारा है, कश्यप हैं, ये गोत्र होती है। तो आप उस गहराई में न उतरते हुए केवल इस चीज को समझें कि ये बताना क्या चाह रहा हूं मैं। जैसे प्रवर भी होती हैं, प्रवर होती है, ऋषि गोत्र होती है, और ये गोत्र होती हैं। तो प्रवर 1 से 5 तक भी हो सकती है, ऋषि गोत्र
जैसे कश्यप वगैरह हुए, सप्तऋषि में से एक और उपऋषि, इनकी गोत्र लगती हैं कश्यप गोत्रस्य। तो मूल गोत्र ये होती हैं, वो जिसको गोत्र ही कहते हैं, परंतु ऋषि गोत्र ये है और अन्य गोत्र ये है। तो हम जब, अब आप कहेंगे क्या ये पांडे ही हुई, तो नहीं। अगर ये 3 प्रवर का है या 5 प्रवर का है तो इसकी प्रवर भी बदलकर 3 या 5 हो जाएगी। इसकी कश्यप गोत्र है या भारद्वाज गोत्र है, भारद्वाज, तो इसकी भी भारद्वाज गोत्र हो जाएगी। गोत्रदान हो चुका है, इसलिए जो इसकी प्रवर है वो इसकी प्रवर होगी, जो इसका ऋषि है वो इसका ऋषि होगा। ये पांडे है, ये भी पांडे होगा। तो देखिए, जब संकल्प में ये बोला जाता है कि भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम, तो भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुआ मैं अमुक नामनी, अमुक नाम का अमुक दान मही करिष्ये, ये दान मैं करूंगा या करिष्यामी। तो ये जो है उसकी पत्नी गोत्रोत्पन्न नहीं बोलेगी, गोत्रीय बोलेगी। भारद्वाज गोत्रीय अमुक नामनी, अमुक नाम की में, तो वो ये बोलेगी। और वैसे संकल्प और यज्ञ में महिला को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पति का हाथ पकड़ के केवल बैठती है संकल्प में। जो पति बोल रहा है, केवल चूंकि वो भगवान भोलेनाथ ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण करके ये बताया कि पत्नी पति का आधा अंग है। जहां तक पूजा में पत्नी साथ में नहीं है तब तक वो आधा ही कहलाता है। इसलिए जब पत्नी उसके साथ में बैठ जाती हैं तो वो एक पूर्ण पुरुषत्व को प्राप्त कर लेता है। और जब पूर्ण पुरुषत्व को प्राप्त कर लेता है तो उस की पत्नी को अलग से न संकल्प लेने की आवश्यकता है, न संकल्प बोलने की आवश्यकता है। जो पुरुष संकल्प बोल रहा है वो ही बोलता रहेगा, और न इसको हवन में आहुति लगाने की आवश्यकता है। महिला हवन में आहुति नहीं लगा सकती हैं। परंतु चूंकि अभी कुछ पढ़े लिखे लोग, जो हमारी ठूंठ शिक्षा चल रही है, उसमें प्रश्न उठाते हैं क्यों महिला के साथ ये भेदभाव, क्यों नहीं कर सकती महिला। बिल्कुल, महिला हवन क्यों नहीं कर सकती, उसमें क्या दोष है। भाई शास्त्र कहता है, कुरान कहता है मस्जिद में महिलाएं प्रवेश नहीं करेगी, तो नहीं करेगी, प्रवेश नहीं करती है। हिजाब लगाएगी तो हिजाब लगाएगी, वो इस पर प्रश्न नहीं करते हैं। पर हमारे सनातन धर्म में अगर शास्त्र में कुछ लिखा तो इससे क्या हो सकता है, क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आप तो कर सकते हैं। इसलिए व्यर्थ की बहसबाजी में पड़ने की बजाय बिल्कुल लड़की अपना गोत्र अलग लगाए, अपना यज्ञ अलग कर रहे, संकल्प अलग ले, वो सब कुछ अलग कर सकती है। परंतु शास्त्रीय नियम ये कहता है कि जब कन्या के गोत्र का दान हुआ, कन्या कोई वस्तु नहीं है इसलिए उसका दान नहीं हुआ, उसकी गोत्र का दान हुआ। गोत्र का दान होने से वो व्यास से पांडे हो गई, भारद्वाज ऋषि हो गए, और प्रवर भी इनकी 3 थी तो इनकी 3 हो गई, 5 थी तो 5 हो गई। और इन दोनों पांडे से उत्पन्न होने वाला भारद्वाज गोत्री पांडे पुत्र ही उत्पन्न होगा। अगर हाँ आप इस प्रकार से कहते हैं कि हम वस्तु नहीं है, दान नहीं हो सकता, तो फिर व्यास गोत्री लड़का होगा, व्यास पांडे गोत्री। अब ये व्यास पांडे गोत्री हो गया, और अब कोई इसकी शादी हो गई वापस,
जोशी गोत्री लड़की से, तो इन दोनों से उत्पन्न होने वाला जोशी व्यास पांडे हो जाएगा। इस प्रकार का सरनेम लगता जाएगा, उसका गोत्र लगता जाएगा, तो ये हास्यास्पद बात हो जाएगी। हमारे ऋषि मुनि दिव्य दृष्टा थे और उन्हें अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर जो बातें निश्चित करी हैं वे वैज्ञानिक रूप से सत्य और सही सिद्ध होती जा रही हैं। अब हमारा दिमाग यहाँ तक नहीं चला, हमने इस चीज को नहीं खोजा अभी तक, तो उसमें उन ऋषि मुनियों का दोष नहीं, हमारी बुद्धि का दोष है, हमारी अल्पज्ञता का दोष है। इसलिए यदि कोई समझना चाहे तो कन्या का दान नहीं हो रहा है, उसकी गोत्र का दान हो रहा है। जब गोत्र दान दे चुके हैं तो दान ग्रहीता की गोत्र ही उसकी गोत्र हो जाएगी, उसके ऋषि हो जाएंगे, उसका प्रवर हो जाएगा। उसके बाद उन दोनों से जब संतान होगी तो वो पुरुष के प्रवर गोत्र ऋषि आदि वाली संतान ही उत्पन्न होगी, न कि स्त्री की गोत्र आदि वाली। इसलिए आप समझ चुके होंगे कि कन्यादान विवाह के समय पर करना ही चाहिए, जो शास्त्रोक्त और शास्त्र सम्मत सत्य और सही है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।